आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सायमा काजी। आए डालते हैं नजर अहम सुर्खियों पर। हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर भाजपा पुरअज़्म, तिरंगे को हटाकर लगाया जा रहा है भगवा झंडा। महाकाल लोक कॉरिडोर में आए तूफान के बायस मची तबाही में हुए नुकसान के जिम्मेदार वजीर आजम मोदी। कांग्रेस ने 850 करोड़ के बजट को बाबा महाकाल की राहदारी बनाने में कमीशन का खेल दिया करार। कर्नाटक में जीत के बाद अब मध्य प्रदेश को जीतने का राहुल का दावा। शिवराज सिंह ने कांग्रेस के अज़म को बताया ख्याली पुलाव। मिर्जा गालिब के शेर का इस्तेमाल कर किया तंज। बल्दियाती इंतखाबात के बाद बड़ा भगवा गिरोहों का गरूर। तिरंगे को हटाकर लगाए जा रहे भगवा झंडे। प्रयागराज में भारतीय परचम की तौहीन का मामला आया सामने। यासीन मलिक के लिए सजाए मौत की एनआईए की अर्जी को अदालत ने किया कबूल। कहा नायाब तरीन केस की दरखास्त का मलिक को देना होगा जवाब। जम्मू में मुनक्कद हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट। 9 यूट्यूबर से मीडिया चैनल्स को किया गया था मदऊ। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कुपवाड़ा में कार्रवाई। जमाते इस्लामी की 3 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद की निशानदेही। जिला डोडा में निजी गाड़ी लुढ़क गई। नतीजे में 4 अफराद की बरसरे मौके पर ही हुई मौत। और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मामला। पाकिस्तानी साबिक वजीर आजम इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ईसीएल में शामिल। अब खबरें तफसील के साथ। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के खैराबाद म्युनिसिपैलिटी में इंतखाबात में भाजपा की जीत के बाद पार्टी कारकुनान ने दफ्तर की इमारत पे लगे हिंदुस्तानी परचम को उतारकर भगवा झंडे को लहरा दिया, जिस पर अपोजिशन ने बरहमी का इजहार करते हुए इसे मुल्क के साथ गद्दारी करार दिया है। मुखालिफ जमातों की जानिब से इस अमल की सख्त मजम्मत करते हुए कहा जा रहा है कि किसी सरकारी अदारे पर ऐसा करना कौम परस्ती नहीं बल्कि गद्दारी कहलाता है। अपोजिशन पार्टियों ने भाजपा पर इल्जाम लगाया है कि आज ये इजला और तहसीलों की मरकजी इमारतों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आइंदा दिनों में पार्लियामेंट, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और दीगर बड़े अदारों और इमारतों से भी तिरंगे को उतार दिया जाएगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वाक़या महाकाल लोक कॉरिडोर में तेज हवाओं के बायस बड़े पैमाने पर तबाही के बाद कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। जमात की यूपी यूनिट ने तंज करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि प्रधान जी की जानिब से 11 अक्टूबर 2022 को हुए महाकाल कॉरिडोर के इफ्तिताह, जिस पर 850 करोड़ का खर्चा आया था और इतने बड़े बजट की ये राहदारी एक तूफान भी बर्दाश्त न कर सकी। सवाल पूछते हुए लिखा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा महाकाल की राहदारी बनाने में कमीशन का खेल है। ख्याल रहे एतवार को बड़े पैमाने पर इस कॉरिडोर को तूफान का सामना करना पड़ा, जहां सप्तऋषियों के बुतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा क्योंकि कुछ जमीन पे गिर गए और बहुत से दूसरे के हाथ और पैर टूट गए। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मुगल दौर के शायर मिर्जा गालिब के एक शेर को कांग्रेस का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया है और ये तब हुआ जब राहुल गांधी ने ये दावा किया कि वो मरकजी रियासत में साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में 150 सीटें जीत लेंगी। शिवराज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एमपी के 230 रुकनी ऐवान में 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। बीजेपी ने अब की बार 200 पार का नारा भी लगाया है। इस बार 200 का हिंसा अबूर कर लेगी। तंज करते हुए वजीर आला शिवराज सिंह ने कहा कि मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ख्याली पुलाव पकाते रहें, यानी कि जहन को भटकाने का ख्याल गालिब अच्छा है, फजूल कयास आराइयों में लगे रहो। बीजेपी रियासत में 200 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें।
प्रयागराज में भी भारतीय परचम की बेहुरमती का वाकया सामने आया है, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में मेयर की कुर्सी के पीछे मौजूद खिड़की पे पर्दा नहीं था और वहां अब पर्दे के बजाय तिरंगे को लटकाया गया है, वो भी उल्टा करके। इस सारे मंजर की वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद तिरंगे की तौहीन की पादाश में लोग इसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत कर रहे हैं। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद भाजपा का गरूर मजीद बढ़ गया है और वो भगवा से मोहब्बत में तिरंगे की बेहुरमती करते चले जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्करियत पसंदी फंडिंग केस में JKLF के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को सजाए मौत देने की दरख्वास्त को कबूल किया है और इस मामले को 9 अगस्त के लिए दर्ज किया है। मलिक, जो इस वक्त नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में इस मुकदमे में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, को अदालत ने नोटिस जारी किया है। चूंकि वाहिद मद्दाए आलिया यासीन मलिक ने दूसरी बातों के साथ दफा 121 IPC के तहत एक इल्जाम में जुर्म कबूल किया है, जिसमें मुतबादल मौत की सजा का बंदोबस्त किया गया है और अब अदालत ने हालिया में ही NIA की जानिब से की गई अर्जी पर नजरसानी करते दरखास्त को कबूल कर लिया है। वहीं NIA की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि एक इलाके को मुल्क से अलग करने का प्रोपेगेंडा करना इस केस को नायाब से नायाब बना देता है। उन्होंने दलील दी है कि कोई भी दहशतगर्द यहां आकर दहशतगर्दाना सरगर्मियां कर सकता है और अदालत कहेगी कि चूंकि इसने जुर्म कबूल कर लिया है इसलिए मैं इसे सजा दूंगा, ना कि दारुल हुकूमत। मेहता ने कहा कि इस तरह हर कोई मुकदमे से बच जाएगा। मेहता ने यह भी कहा कि यासीन मलिक रावलपुरा श्रीनगर में 4 IAF एहलकारों के कत्ल और डॉक्टर यानी कि रुबिया सईद के अगवा का जिम्मेदार भी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कश्मीरी अलायदगी पसंद लीडर को सजाए मौत देने के NIA की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है। यासीन मलिक NIA की इस दरख्वास्त का जवाब देंगे, जिसमें कहा गया है कि ये एक नायाब तरीन केस है। ख्याल रहे, हाई कोर्ट ने सजाए मौत पर लॉ कमीशन की सिफारिशात भी तलब की हैं। मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र जम्मू के रिट्स होटल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट 9 का इनेकाद किया गया, जिसमें यूट्यूबर के बड़े मीडिया चैनल्स को दावत दी गई थी। इस दौरान जम्मू कश्मीर से आए इन्फ्लुएंसर्स के बीच तामीलात का सिलसिला भी हुआ और सवाल जवाब का भी सेशन हुआ। इस मौके पर भाजपा स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, BJP UT चीफ रविंदर रैना, BJP स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया और मरकजी वजीर जुगल किशोर भी मौजूद रहे। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में कल अदम तंजीम जमात इस्लामी की करोड़ों रुपए मालियत की मजीद जायदादों की निशानदेही की है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सिफारिश पर DM कुपवाड़ा की तरफ से मतला किया जाने के बाद पीर के रोज सरहदी जिला कुपवाड़ा में ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी की 3 करोड़ रुपए मालियत की मजीद जायदादों की निशानदेही करके इस्तेमाल और दाखिले पर पाबंदी आयद की है। उन्होंने बताया कि अलायदगी पसंदाना सरगर्मियों के लिए फंड्स की दस्तयाबी को रोकने, मुल्क दुश्मन अनासर और हिंदुस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तियारी, सालमियत और इत्तेहाद के दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क्स के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने के लिए सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में कल अदम तंजीम जमात इस्लामी की मलकियत और इसके ज़ेर कब्ज़ा जायदाद को गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट सेक्शन 8 और मरकजी वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जब्त किया गया है। डोडा में गुज़श्ता रोज निजी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 अफराद की बरसरे मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। ज़राए ने बताया कि पीर के रोज महवूरी डोडा में एक गाड़ी ज़ेरे नंबर JK06A1026 ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। मालूम हुआ है कि हादसे की इत्तला मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और गैर सरकारी तंजीम अल खैर ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान जख्मियों को तिबी इमदाद की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान का नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए इमरान खान का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे, नैब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का
फैसला किया है और इस हवाले से नैब की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा। याद रहे कि चंद रोज कबल वफाकी हुकूमत ने 9 मई के बाद होने वाली हंगामाई आरआई के मामले पर इमरान खान समेत पीटीआई के कई रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए थे। श्रीनगर पुलिस ने गुज़श्ता शब 21 सयाहों को बचाया जब वो शिकारों में सवार थे जो हवा के तेज झोंकों की वजह से डूबने लगे। श्रीनगर पुलिस के रिवर पुलिस विंग ने डल झील में फंसे हुए सयाहों के महफूज अनखला को यकीनी बनाने के लिए स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद चक्कर लगाए। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि मौसम में अचानक तब्दीली और तेज हवाएं इस वाक़े की जिम्मेदार हैं। वहीं इंतजामिया ने अवाम से गुजारिश की है कि खराब मौसमी हालात में डल झील में जाने से गुरेज करें। उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।